चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलसीएम। हमने पिछली 2 क्लासेस में एचसीएफ निकालना सीखा था और हम आशा करते हैं कि आप एचसीएफ निकालना सीख गए होंगे। लेकिन हमें एक चीज़ जो सोचना मजबूर करती है वो ये है, यदि आप सीख गए हैं तो उसका कोई रिप्लाई नहीं किया, और यदि आपको हमसे कुछ मालूम करना है तब भी आप कुछ नहीं पूछ पाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए होंगे। यदि आप सीख जाते हैं तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि आपके समझ में आ गया है कमेंट करके, और यदि आपको कोई चीज़ पूछनी है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम एलसीएम सीखते हैं। हमने एक क्वेश्चन दिया है 10, 20 और 60। इसका हमें एलसीएम निकालना है। ये एचसीएफ से थोड़ा सा अलग है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10, 20 और 60 को एक साथ लिखेंगे और सबसे छोटी डिजिट 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 10, ये 10 बार डिवाइड होगा, ये 30 बार डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड नहीं होता, लेकिन 10 5 बार डिवाइड होता है, और 30 15 बार डिवाइड होता है। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 5 5 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5। अब जैसे हम कह रहे हैं हमें एलसीएम निकालना है, तो आपको करना क्या है, ये जो डिजिट दिए हैं 2 2 3 5, इनको मल्टीप्लाई के रूप में आप लिख देंगे 2 2 3 5। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। इस क्वेश्चन का आंसर एलसीएम आ जाएगा 60। क्लियर है बच्चों? एक बार रिपीट कर देते हैं। हमें 10 का, 20 का, 60 का एलसीएम निकालना था। सबसे पहले हम फैक्टर करते हैं इस तरीके से, और फिर उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम हमें मिल जाएगा। ये 6 क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, और हमें लगता है कि ये बहुत सिंपल वे है बच्चे की समझ में आने के लिए। यदि आपके समझ में आ गया है तो आप यस कमेंट करेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पूछना है, तब भी आप कमेंट करें। और एक क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है, ये है आप इसे करके बताएं। धन्यवाद।